इतना तो भाई सही बोलते हैं, डाइवर भी लीक नहीं होता जितना इनका पेपर लीक होता है। तो वही बोलना चाहूंगी कि तुम आओ, इतना स्ट्रांग तुम बनाओ, क्योंकि आई गेस क्या सच बात है कि जितने भी मिनिस्टर्स है दे आर नॉट। नमस्कार जोहार। इस वक्त तो मौजूद है राजधानी रांची के बापू वाटिका के पास। जिस तरह से देश में नीट पेपर लीक मामला तूल पकड़ा हुआ है, उसी के समर्थन में आज सीजेपी के द्वारा राजभवन मार्च किया जा रहा है। सीधे तौर पर जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे नीट पेपर लीक के बाद। लोग समर्थन में उतर रहे हैं, लगातार छात्र परेशान हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे? पूरा देश देख रहा है कि छात्रों को लाठी मारने का काम किया जा रहा है। सब हर कोई देखा, सब फिल्म अभिनेत्री देखा, सलमान खान देखे, राहुल गांधी देखे, विपक्ष का नेता देखा कि छात्रों का कोई सुनने वाला नहीं है, तो सब मैदान में आ गए। लेकिन सरकार है तानाशाही शासन करने वाला। ये जब से आया तब से तानाशाही कर रहा, किस पर नहीं किया, किसको ये छोड़ दिया। ये 4 लेबर कोड लाया, ये किसानों के लिए बिल लाया, ये एनईपी लेते आया, सीयूटी लेते आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेते आया, अब तो पेपर लीक कर दिया। अब क्या क्या नहीं करेगा। अब तो लात खिलवा रहा है, कुछ दिन के बाद फांसी लगवा देगा छात्रों के साथ। बोलेगा मर जाओ, नौकरी तो हमारे पास है नहीं, तुम पढ़ लोगे तो नौकरी मांगोगे, तुम्हें तो पढ़ने ही नहीं देंगे हम। उससे पहले हम पेपर लीक कर देंगे, तुमसे फॉर्म के नाम पे कमाएंगे और पेपर लीक। खोजते रहो, घूमते रहो। कहीं लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करिएगा आप लोग भी, तो आप पे भी लाठी चार्ज हो जाएगा। करे ना भैया, कितना लाठी चार्ज करेगा, कितना मारेगा, मारते रहे। हम लोग मार खाने के लिए तैयार है। ये तो सरकारी कुंडा पाल लिया है, तभी तो हमने नारा दे दिया, सरकारी वर्दी से आ रही है खून की बदबू। ये लोग छात्रों पर दमन कर रहे हैं, ये तानाशाही शासन कर रही है मोदी सरकार, हिटलरशाही शासन कर रही है। ये छात्रों को छात्र नहीं है, भारत में आतंकवाद समझने का काम कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी लाइव आकर उन्होंने कहा कि पूरा मामला को निष्पक्ष जांच भी होगा और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होगा। मोदी जी का कैमरामैन कल गायब हो गया था, इसलिए लाइव आना पड़ गया। अगर कैमरामैन होता तो कैमरा से अच्छा से वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते भैया। वो फोटो जीवी आदमी है, जब तक कैमरा नहीं होता तब तक वो बोलते नहीं है। वहां पे कैमरा, कहीं कैमरामैन उनका गायब हो गया होगा, इसलिए लाइव आना पड़ा। और लाइव आके कहते हैं कि बहुत हो गया, हमने अनशन तोड़वा दिया। 21 दिन तक कहाँ सोए थे मोदी जी। 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उसका माँ उसका बाप पे क्या गुजरा होगा। कोई बच्चा कोटा में रह के पढ़ाई करता है, 4 लाख रुपया कोचिंग फी देता है, महीना उसका खर्चा होता है 10,000 रुपया। और जब वो एग्जाम देने जाता है, एग्जाम दे के वापस आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक, और वो फांसी में लटक जाता है। और सरकार की आंख तक नहीं खुलती है, एक कमेंट, एक ट्वीट तक मोदी का नहीं आता अब तक। 22-25 दिन होने के बाद एक लाइव आके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं छात्रों को। लात युद्ध खिलाने के बाद लाइव आ रहे हैं। आप लाइव आए थे तो माफी मांगना चाहिए कि जंतर मंदिर में जो लाठी चला वो गलत हुआ उनके साथ, लेकिन इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ अनशन और जो लाठी का आया बच्चा वो नहीं दिखा मोदी जी को। देश में छात्रों का दबाव बनते गया तो इसी में जल्दीबाजी में उन्होंने लाइव आया या अरे जल्दीबाजी में नहीं, सब हम लोग शिक्षा मंत्री का रिजाइनेशन मांग रहे ना, इस्तीफा मांग रहे, तो उनको सुनाई दिया शिक्षा सचिव। मोदी जी का कान भी बजता है, कल हमने देख लिया। हम शिक्षा मंत्री 20 दिन से चिल्ला रहे, वो शिक्षा सचिव चुन के उसको चेंज कर दिए। हम बोले कान भी बजता है मोदी जी का, मशीन क्या बज सकता है हमारे प्रधानमंत्री को। और 22 दिन के बाद आंख खुला है। प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि हमें जल्दी में फिर से दोबारा बच्चों का भविष्य 1 साल बर्बाद ना हो, इसलिए हम लोग दोबारा से एग्जाम करवाएं। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि भैया उसको हटाइए। सुनिए, जेनजी से सुनिए। अभी तक जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, अभी जो सोनम वांगचुक सर के साथ हॉस्पिटल में मिलने गए तो भी धर्मेंद्र प्रधान जी स्पेसिफाई नहीं करे कि हम कब रिजिग्नेशन देंगे। मेन पॉइंट यहाँ हो रहा है कि अकाउंटेबिलिटी सेट ही नहीं हो पा रहा है। कौन किसके लिए रिलायबल है, टोटली जिम्मेदार तो शिक्षा मंत्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दिक्कत शिक्षा के साथ हो रहा है। और इस पे भी शिक्षा मंत्री का कुछ खुल के आ नहीं पा रहा है, तो क्या चाह रहे क्या नहीं चाह रहे, कान बंद पड़ा है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री का तो बयान आ गया ना, शिक्षा मंत्री का बयान आना बाकी है। क्या आप लोग चाह क्या रहे हैं? सिंपल सा चीज है, अगर कोई गलत करता है तो उसको उस प्लेस से हटा दिया जाता है। इसी को अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। तो दिख तो नहीं रहा है, अकाउंटेबल तो है नहीं वो, तो उनका क्या दिखता है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, शौक से तो नहीं कर रहे हैं भाई। जंजी लोग हैं, राजी खुशी पे घर पे पड़े हुए हैं, कुछ तो हुआ है ना, वो रोड पे उतरे हैं। आनंद भगत क्या कुछ कहेंगे आप लोग? लगातार धरना प्रदर्शन, राजभवन मार्च, चाहते क्या है?
पहली बात तो ये जब ये कह रहे हैं कि रीनीट, हाँ रीनीट नीट में भी चेकिंग हुआ, फिर से गलती ही निकला, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि क्या बोलते पहले नीट फर्स्ट, चलो पहली बार लीक हुआ मान गए, तुम उस पर भी अकाउंटेबिलिटी लिए नहीं, अब रीनीट हुआ उस पर भी करेक्शन चेकिंग में तुम गलती कर रहे हो, तो तुम कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे पास इतना तुम्हारे पास होना चाहिए, क्या बोलूं, गट्स होना चाहिए कि तुम आओ स्टेज में और तुम बोलो, क्योंकि तुम्हारी गलती के कारण हुआ। अब यू आर सेइंग कि बच्चे गुंडों की तरह मार रहे हैं, ये करे, तुम्हारी गलती। 20-25 दिन हो गया, तुम एक बार भी नहीं आके बात की कि दिक्कत क्या है। अब आके बोल रहे कि हाँ हम लोग समझ रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत क्या, लिख के दीजिए। इतने टाइम से क्या करता इंसान? धरने में बैठा, जब शांतिपूर्वक सारे काम हो रहे हैं, अब तुम इंतजार कर रहे थे मारपीट का, अब मारपीट भी शुरू हो गया, उसके बाद भी तुम कोई जवाब नहीं दे रहे। जब बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल में बढ़ने लगा, उसके बाद तुम बोल रहे तुम्हारे पास वक्त है तुमको विदेश जाके यात्रा करने के लिए। एक बात, क्या नरेंद्र मोदी छात्रों को दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है इसलिए लाइव आए हैं या फिर क्या? जी हाँ, क्योंकि अभी वोट आएगा, इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के लिए क्योंकि अब ऑफकोर्स ये बात 18 साल सबका हो गया, अब इलेक्शन के लिए उनको चाहिए, जेनजीज ही आने वाले इलेक्शन वोट देने के लिए, अब उनको कहीं से तो चाहिए। अब सब कोई इधर विरोध करेगा तो कहाँ से होगा? तो उनको लगा चलो अब इनके साथ भी भिड़ जाते, क्योंकि इतना टाइम बीत गया, आज तक अभी तक नहीं आए। कल आके रात को बोल रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं। उनके पास कैमरामैन का सुविधा नहीं है, ये तो बात है। सेल्फी कैमरा है, ऐसा इमरजेंसी में वो करे, वो तो आप लोगों का मांग क्या है? रेजिग्नेशन है सर, रेजिग्नेशन। It's not about just resignation. It's not about re-NEET. It's about not NEET also. It's all about education. Not क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि नीट में ऐसा होता है, हर एक एग्जाम्स में क्लैट एग्जाम हुआ, मैंने भी क्लैट एग्जाम दिया, 2-3 बार पोस्टपोन हो गया, रिजल्ट पोस्टपोन। क्यों इतना बार पोस्टपोन? अगर तुम पोस्टपोन करे तो एक स्पेसिफिक रीजन दो, उस पर भी नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स देता उस पर भी तुम्हारा लीक हो जाए, तुम्हारा एजुकेट, यू शुड नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। अब भाई तुम बिना झोला छाप तुम वहाँ पे जाके ये पढ़ा दिखा रहे हो कि मिनिस्टर्स कैसे बन जाते हैं, डोंट अंडरस्टैंड। हम लोग के लिए छोटा सा भी नौकरी के लिए एजुकेशन मांगता है, मेरिट मांगता है, बट जब गवर्नमेंट के ऊपर आता है, दे डोंट नीड मेरिट, दे आर लाइक कि तुम जो कुछ भी करो विदाउट एनी मेरिट, तुम 8th फेल 7th फेल जो भी फेल, गुंडागर्दी वाले लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। पर जब हम लोग के ऊपर आता है, हम लोग इतना एजुकेशन में इतना पैसा वेस्ट होता है, वेस्ट क्या कहूँ, वेस्ट ही कह लेती हूँ। सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो अपर क्लास के उनको फर्क तो नहीं ही पड़ता है। बात आती है मिडिल क्लास वाले लोग के, जो पॉवर्टी लाइन वाले, उनको भी फर्क नहीं पड़ता। हम लोग आते हैं, पेरेंट्स लोन लेके एग्जाम्स के लिए भेजते हैं लोगों को, एजुकेशन देते हैं। अब तुम उसको बोलोगे लीक करो, बच्चों को भी प्रेशर आता है, पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर आता है, पर आप लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे, पैसा किसका जा रहा है? टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं। गरीबों के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार? जी हाँ, ऑफ कोर्स। ये तो भाई देख के आप बोल सकते हो, उतने लोग 1 लाख बच्चे ऐसी तो नहीं है, अनपढ़ गंवार तो नहीं है वहां पे जाके बस लड़ रहे। ऑफ कोर्स ये बात है, रीजन है, बोल के गए। इतने टाइम तो सारे बच्चे लोग बैठे होते, उस समय जेनजीज को बोला जाता है कुछ नहीं करते, वेले पड़। यहाँ तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी स्टेटमेंट है कि हम लोग कॉकरोचेज है। अब तुम भाई एक नौकरी नहीं दोगे, तुम एग्जाम का पेपर लीक कर दो, तुम्हारे पास इतना भी ये नहीं है, अकाउंटेबिलिटी तुम नहीं दे सकते कि मेरा गलती, हाँ हम लोग का गलती हो रहा है, तुम माफ कर, मतलब कि आए और बोले कि सामने आके माफी मांगे, बट नहीं, कुछ नहीं। तुम लोग को मिल गया, क्योंकि उनका देयर लाइक कि हम लोग बहुत पढ़ाई। इट्स नॉट अबाउट जस्ट पढ़ाई, इंसान अगर मेहनत भी कर रहा है स्टिल उसको वो चीज नहीं मिलेगा, तो इट्स लिटरली डिप्रेसिंग फॉर अ स्टूडेंट। बात सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हो ही रहे हैं। इस साल 12th बोर्ड के एग्जाम में भी वही हुआ, बच्चे लिख के आ रहे हैं, उनका आंसर शीट सेम है ही नहीं। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अभी रीनीट हुआ, उसके साथ भी उन्होंने लाइव में कहा कि अगर इस तरह से आगे से घटना घटती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की हर जाएगी। वक्त ये घटना घटती है, इतने साल से घटना ही घट रही है, साल से। हाँ, ये हमेशा स्टेटमेंट है। अभी तो विरोध किया जा रहा है, वहाँ पे मारपीट हो रही। इमेजिन दिल्ली जो यहाँ का कैपिटल, वहाँ पे इतनी मारपीट हो रही है, तो आप बाकी स्टेट का क्या बोलेंगे? वहाँ पे गवर्नमेंट वहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठा, तो भी उसके पास इतना औकात नहीं है कि आके बात करे। तुम लाइव आके बोलना क्या चाह रहे हो? तुम चाहते तो वहीं पे चल जाते, जंतर मंतर चल, कि तुम्हारा क्या मांग है, तुम मांग और पूछ रहे तुम्हारा मांग क्या। सब चीज उनको पता है कि क्या चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, स्टिल पूछ रहे कि क्या मांग है तुम्हारी। 2026 के नीट वाले एग्जाम के पहले बोल रहे थे कि एयरफोर्स का यूज किया जाएगा, डिफेंस का यूज किया जाएगा कि नीट पेपर लीक ना हो। क्या हुआ इस बार पे? वापस जब OMR से लोग कनेक्ट करके देख रहे हैं कि जो हम लिखे थे वो मेरा OMR एटलीस्ट है क्या, मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा है। और ये शिक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा धब्बा है। तो क्या पूरा शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट हो चुका है? जी हाँ, ऑफ कोर्स। यहाँ पे लोग घूस दे दे के नौकरी ले रहे हैं, एग्जाम्स पास करे, तो हम लोग कैसे बोल रहे हैं? तुम इतना रखो, अगर तुम उस ओहदे पे हो तो तुम इतना हक रखो, या फिर बोलने के लायक बनो।
तुम अब बस बोल रहे हो कि नहीं हम लोग आपको समझ रहे सिंपैथी। नो, जितने लोग यहाँ पे सुसाइड किए हैं तुम उनके पेरेंट्स का दुख नहीं समझोगे, तुम बाकी पेरेंट्स का दुख नहीं समझोगे जो इतना साल मेहनत करते, लोग ड्रॉप लेते 5-6 साल ड्रॉप लेके वो लोग इतना कुछ करते हैं, बट बाद में तुम बोलोगे कि हम लोग आप वी हैव सिंपैथी फॉर। नो, यू डोंट हैव सिंपैथी। इट्स जस्ट लाइक कि तुम अपने बस गद्दी के लिए तुम बस इतना फाइट करो। आई डोंट थिंक सो ही हैज एनी लाइक गिल्ट और लाइक सिंपैथी फॉर द पीपल। नो, आई डोंट थिंक सो। लेकिन देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि जो भी किसी तरह का एग्जाम होता है तो उन्होंने छात्रों के संवाद करते हैं, तो क्या वो तो छात्रों को दुख के तो बहुत अच्छा से समझते होंगे, तो फिर इसका बिल्कुल दिखावा है वो, वोट बोलते हैं ना, सबको पता है। ये किसी डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मोदी हमारा बात सुने, नहीं वो हमारा बात नहीं मोदी की सुने। बात करें ना, मोदी हाथी है, दिखाने वाले कुछ और है और चबाने वाले कुछ और है। लोगों के सामने स्पेशली आके एग्जाम कैसे देना चाहिए मन की बात करते हैं। अभी जहाँ मन की स्टूडेंट की मन की जरूरत है, मन की वेदना है, समझ पा रहे हैं क्यों रोड पे? सरकार को क्या कुछ चेतावनी रहे? चेतावनी क्या है, आपसे नहीं हो पा रहा है, हाँ तो आप छोड़ आप दीजिए। छोड़ दीजिए। नहीं पहले लोग कैपेबल हैं, वो ट्राई करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? पूरा कोर्ट लिख कर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? या एग्जैक्टली ये कोट है, हिंदी में ट्रांसलेट करो। ये भी जरूरी है। ये प्लम्बर्स ऑफ दिस कंट्री यूनाइट टू मेनी लीक्स इन एजुकेशन मिनिस्ट्री टू फिक्स। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना डेथ हो चुका है कि इसमें कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ है ही नहीं कि जो मतलब अभी फिक्स किया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी देश को चलाते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो देश को चलाए, क्योंकि दे डोंट हैव एनी सेंस एनी नॉलेज कि कैसे चलाए एग्जैक्टली। जब लाइक अभी तो लाइक झाड़ू पोछा करने के लिए भी लाइक दे वांट मतलब कि आप 10th पास मेरिट, दे वांट मेरिट्स। और लाइक पूरे देश को चलाने के लिए मतलब ऐसी किसी को भी मतलब बना देते हैं। और ये भी प्रूफ नहीं है कि उनका जितने भी सर्टिफिकेट्स है वो वैलिड है या नहीं। एक वीडियोस में कोई कहते हैं कि उनके पास सर्टिफिकेट है जो अमित शाह जी है, बाद में दूसरे वीडियो में मोदी जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो कॉलेज कभी गया नहीं, मैं चाय बेच रहा था। अब दोनों में पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी। अब किस चीज को एक्सेप्ट करें? दोनों स्टेटमेंट गवर्नमेंट से ही आ रहे, कौन सा एक्सेप्ट करें? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साइंटिस्ट, आप नहीं जानते हमारे प्राइम मिनिस्टर साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि नाली से गैस निकालते हैं। अब ऐसे साइंटिस्ट को मैं क्या कहूँ? रेडार छुपा देते हैं बादलों में, ऐसे पढ़े लिखे हमारे। क्या कुछ कहेंगे? कोर्ट लिख कर आए हैं, सरकार को क्या चेतावनी देना चाहिए? देखिए हम लोग यहाँ आए हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने की। बात सिर्फ नीट की नहीं है। मैं अभी रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है और इतना डिले चल रहा है सेमेस्टर। हमारा सेशन था 2023 टू 2027, ठीक है। अभी 2006 पहुंच गया और अभी तक मैंने सिर्फ 3 सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए हैं। तो इतना डिले क्यों चल रहा है? एजुकेशन सिस्टम कहाँ है? वो क्या काम कर रही है? तो क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? मांग यही है कि पढ़े लिखे इंसान को सही जगह पे रखो, धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन दे, बस। अपना परिचय दो। मेरा नाम मीनू कुमारी है, मैं रांची मेंस कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो इनका साफ तौर पर मांग है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा चाहिए। इसी तरह का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।